अस्सलाम वालेकुम दी स्टूडेंट, होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंट के बारे में। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्या चीज़ होती है और आपको मार्केट में कैसे किस तरह हेल्प कर सकती है। ठीक है, और इसके अलावा बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट आपको मार्केट के अंदर आपको एनालाइज करने में मदद देती है। ठीक है, सिग्नल को ढूंढने में, और मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी किस कंडीशन में जाएगी, ये आपको वहाँ पर बेसिकली हेल्प करती है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आखिर तक देखेंगे तो आपको सारे प्रोसेस की तभी समझ आएगी, वरना इसके अलावा आपको कभी समझ नहीं आ सकती। ठीक है, वीडियो को एंड तक ही देखिएगा। चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है। मार्केट जो है वो हमारी इस वक्त गोल्ड की है। तो इस वक्त आप चार्ट को भी देख सकते हैं, चार्ट की कंडीशन एंड इसकी टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर सपोर्ट को सिलेक्ट करके देखते हैं कि सपोर्ट काम कैसे करता है, और इसके अलावा जो रेजिस्टेंट है वो कैसे काम करती है। ठीक है जी, दोनों एक लाइन की सूरत में होती हैं। मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट सबसे पहले आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें हॉरिजेंटल रे हम यानी कि उसको सिलेक्ट करते हैं। ये बेसिकली एक लाइन होती है, और मैं आपको लगा कर भी दिखाता हूँ। इस पॉइंट पर अगर हम फर्ज करें, यहाँ पर अगर हम सपोर्ट लगा देते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, और इसके अलावा रेजिस्टेंट हम लगाते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर। फर्ज करें फॉर एग्जांपल, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंट लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा नीचे हमारी सपोर्ट आ गई। ठीक है, आप इन दोनों को फॉर एग्जांपल मिसाल ले सकते हैं एक कमरे की। ठीक है, सपोर्ट को आप मिसाल ले सकते हैं, ये कमरे का फर्श है। ठीक है, और रेजिस्टेंट को आप मिसाल ले सकते हैं, ये कमरे की छत है। ठीक है, इन दोनों को आप एक कमरे का फर्श और छत की तरह ही आप मिसाल के तौर पर इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हम मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट को आप देखें, मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया। ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर इस पॉइंट पर लेकर यहाँ तक मार्केट थोड़ी सी अप गई, यहाँ तक कर लें। ठीक है, मार्केट यहाँ तक अप गई, और इसके बाद इस पॉइंट से लेकर मार्केट फिर यानी कि थोड़ी टाइम के लिए यहाँ तक मार्केट डाउन गई इस पॉइंट तक। ठीक है, और इसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर मार्केट यहाँ तक अप गई इस पॉइंट ऑफ व्यू पर। ठीक है, तो बेसिकली यानी कि ये मार्केट की सपोर्ट है। ठीक है, नीचे वाला जो पॉइंट है यानी कि जो मैंने आपको मिसाल से समझाया है, फर्श और छत की मिसाल से, तो इसको आप फर्श समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो पॉइंट है इसको आप छत समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप खुद देखें, यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट पर थी, यहाँ पर थोड़ा सा अप गई, यहाँ पर यानी कि अप एंड डाउन तो मार्केट में चलती रहती है। यहाँ तक मार्केट अप गई, यहाँ तक मार्केट डाउन है, लेकिन यहाँ तक मार्केट फिर से अप गई। अब हम इस पॉइंट को यहाँ पर इस बात को देखते हैं, इसकी जो रेजिस्टेंट है मार्केट की, वो इसने पहले कहाँ कहाँ तक बनाई है। चले मैं आपको सपोर्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक और सपोर्ट लगा दें, मैं यहाँ पर एक और सपोर्ट आपको लगा कर दिखाता हूँ, ये वाला इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर मैं आपको ये वाला इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ पर मैं आपको एक और सपोर्ट लगा कर दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक और यानी कि सपोर्ट की जो लाइन है वो हमने खींच दी। अब यहाँ पर देखें, मार्केट पहली सपोर्ट जो मार्केट की थी वो यहाँ पर थी इस पॉइंट पर। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी सपोर्ट हमने लगाई है वो इस पॉइंट पर लगाई है। ठीक है, मार्केट को आप आगे भी जाकर एनालाइज करें, पीछे भी जाकर एनालाइज, हर तरफ से जाकर एनालाइज किया करें। ठीक है, दूसरी सेकंड सपोर्ट को अगर हम देखें, यहाँ पर मार्केट पहले भी सपोर्ट को टच कर चुकी है। यहाँ पर ये देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर मार्केट पहले आई थी, यहाँ पर इस पॉइंट को मार्केट ने टच किया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी अप गई, और दो बार यानी कि दोबारा सेकंड दफ़ा यहाँ पर मार्केट ने फिर इसी सपोर्ट को टच किया। ठीक है, मार्केट यहाँ से सीधा अप गई, और इस पॉइंट पर मार्केट अप गई। यहाँ पर हम अपना एक पॉइंट ले सकते हैं रेजिस्टेंट का। ठीक है, हम यहाँ पर सेकंड जो कि हमारी रेजिस्टेंट है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पर। थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आप मार्केट के अंदर बहुत सी सपोर्ट और रेजिस्टेंट को आप मार्केट के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो बारीक नमासी आप देख रहे हैं, ये हमारी पहले वाली यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट है पहली। ठीक है, और अब हमने यानी कि यहाँ पर मार्केट में दूसरी लगाई है। ठीक है, आप मार्केट को हर तरफ से एनालाइज करेंगे तो आपको
तभी मार्केट अच्छे सिग्नल प्रोवाइड कर सकेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम दूसरी को अभी आप छोड़ दें, सबसे पहले आप पहली को देखें, जो हमने पहली सपोर्ट लगाई थी, पहली सपोर्ट यहाँ पर लगाई थी और इसने यानी कि इसकी रेजिस्टेंस पहली हमने यहाँ पर लगाई थी, तो इसने काफ़ी अच्छा यानी कि वहाँ पर टच किया। और अगर हम साथ में देखें ना, तो आसपास यानी कि इसको सिर्फ एक ही मरतबा टच किया गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दोबारा यानी कि टच दूर तक शायद किया गया हो, लेकिन साथ ही में बहुत ही कम किया गया है। ठीक है, अब हम दूसरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगा कर देखते हैं, तो इसके मुताबिक हमें पता चला है कि पहली यानी कि हमारी जो सपोर्ट है वो यहाँ पर थी और दूसरी सपोर्ट हमारी बनी, आप यहाँ से कर लें इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहली सपोर्ट हमारी यहाँ पर थी इस पॉइंट से। ठीक है, और इसके अलावा दोबारा जो सेकंड सपोर्ट हमारी थी वो भी फिर से यही पॉइंट था। ठीक है, और इसके अलावा इसने यहाँ से अप गई मार्केट अप जाते जाते यहाँ पर यानी कि मार्केट ने जो कि हमने रेजिस्टेंस लगाई थी उसने वहाँ पर मार्केट ने जाकर उसको टच किया। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट फिर से नीचे आई, डाउन आना मार्केट ने स्टार्ट किया, जहाँ तक यानी कि डाउन आई। और फासला आप देखें मार्केट का और सपोर्ट का फासला देखें, थोड़ा सा ही बस फासला, यानी कि मार्केट ने सपोर्ट को टच नहीं किया बल्कि फिर से यानी कि आप चली गई, यहाँ तक मार्केट अप गई। ठीक है, और एकदम मार्केट यहाँ से डाउन आई, एकदम मार्केट यहाँ से डाउन आई। और इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप देखें, जो कि हमारी फर्स्ट सपोर्ट थी उसको यानी कि टच किया, जो कि हमने यानी कि पहली सपोर्ट अपनी लगाई थी, जहाँ पर मार्केट ने इसको टच किया और यहाँ से मार्केट सीधा उठी और यहाँ पर यानी कि यहाँ तक मार्केट अप गई। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ तक है, लेकिन यहाँ से भी फिर डाउन हुई और इससे भी आप कई हाईएस्ट पॉइंट आप इसका ये वाला देख सकते हैं। और आगे मार्केट पे भी आप देखें 2344.44। ठीक है, जहाँ तक मार्केट गई बेसिकली अप ट्रेंड मार्केट का पॉइंट है। और इससे भी अगर आप मार्केट को थोड़ा सा आगे देखें, मार्केट इससे भी अप गई है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, और अगर इस पॉइंट को आप देखें तो मार्केट यानी कि 2352.68 यहाँ तक मार्केट अप गई है। ठीक है, ये मार्केट की बिल्कुल अप ट्रेंड कंडीशन है, इससे आगे मार्केट अप गई भी नहीं है। ठीक है, और हो सकता है यहाँ तक मार्केट दोबारा से इस पॉइंट को टच करे। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पर खड़ी है, आप देख सकते हैं 2329.56 पर मार्केट यहाँ पर खड़ी है और मार्केट दोबारा से अपनी सपोर्ट को टच कर सकती है। ठीक है, इस सपोर्ट को टच करेगी या फिर इस सपोर्ट को टच करके, सॉरी इस रेजिस्टेंस को मार्केट टच करके यहाँ पर फिर से नीचे आ सकती है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर टच करने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट या तो फिर अपनी इस रेजिस्टेंस को टच करेगी या फिर मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस को टच करेगी। अगर मार्केट ने यहाँ पर अपनी दूसरी रेजिस्टेंस को टच किया, यहाँ से फिर मार्केट नीचे भी आ सकती है। ठीक है, और अगर यहाँ से इसको टच करके फिर से अगर ऊपर चली गई तो हमारा जो ये वाला टारगेट है वो हमारा हिट हो जाएगा मार्केट, क्योंकि हमारी इस रेजिस्टेंस जो हमने पहली लगाई थी उसको भी टच कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम इसीलिए लगाते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट को एनालाइज करने के लिए। अब दूसरी यानी कि मैं आपको बता रहा था, दूसरी जो कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि हमने सेकंड लगाई थी उसका मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ मुकम्मल। ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमने लगाई थी। ठीक है, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अप गई। ठीक है, और अप जाकर मार्केट दोबारा यानी कि नीचे आई, यानी कि इसने दोबारा हमारी सपोर्ट को मार्केट ने टच किया। ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोबारा मार्केट ने टच किया और इसके अलावा यहाँ से फिर मार्केट उठी अपने इसी पॉइंट से, यहाँ पर उठकर मार्केट यहाँ तक अप गई। यहाँ पर अप जाकर मार्केट ने अपनी एक रेजिस्टेंस बना ली और हमने अपना जो रेजिस्टेंस का हमारा पॉइंट है हमने वो लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर मार्केट जहाँ तक डाउन आई, यहाँ तक इस पॉइंट ऑफ व्यू तक। ठीक है, यहाँ तक मार्केट डाउन है तो हमने वो जो हमारी पहली सपोर्ट थी उसको यानी कि मार्केट ने जाकर वहाँ पर टच किया। ये देखें इस पॉइंट से यानी कि जो हमारी सेकंड सपोर्ट थी उसको मार्केट ने क्रॉस किया, उसको मार्केट ने क्रॉस करके यानी कि यहाँ तक मार्केट नीचे आई और नीचे आकर हमारी जो पहली यानी कि सपोर्ट थी मार्केट ने उसको जाकर टच किया। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम दूसरी को देखें, दूसरी अपनी सपोर्ट को देखें तो वो यानी कि यहाँ पर बनती है, जहाँ पर इस पॉइंट पर मार्केट उठी और इसने अपनी जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर बनाई, लेकिन इससे भी मार्केट अप आई यहाँ पर आकर, यानी कि सेकंड जो कि हमारी रेजिस्टेंस है उसने वहाँ पर जाकर मार्केट को उसने टच किया। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस आप आगे भी देखें, यानी कि जो ऑलमोस्टली मार्केट है वो हमारी जो सेकंड हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई है हमेशा यानी कि ऑलमोस्टली उसी के दरमियान मार्केट की मूवमेंट चल रही है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें और यहाँ तक देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू पर जो कि हमारी सेकंड रेजिस्टेंस थी वहाँ पर मार्केट थोड़ी सी अप गई। ठीक है, ये देखें ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी अप गई, लेकिन फिर से यानी कि इसकी जो मूवमेंट है वो हमारी यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेकंड जो कि हमने लगाई
उसके अंडर आ गई है, ठीक है। और हो सकता है कि फ्यूचर में भी आगे जाकर मार्केट यहाँ पर जो कि हमारी सेकंड यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर इसके दरमियान में मूवमेंट इसकी हो सकती है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाए और फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाए, ठीक है। इसी तरह जो मार्केट की मूवमेंट है वो यानी कि हमारी सेकंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान हो सकती है, या फिर हो सकता है मार्केट यहाँ पर अप भी जा सकते हैं, और अगर आप जाएगी तो हमारी जो यानी कि पहली रेजिस्टेंस लगाई थी वहाँ पर यानी कि उसको जाकर टच कर सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, इसके भी चांसेस यानी कि वो तो मार्केट को एनालाइज करके देखेंगे, यहाँ पर भी मार्केट जा सकती है। और अगर मार्केट जहाँ तक गई तो हम अपनी जो नई यानी कि हमारी जो नई रजिस्टर्ड है वो हम यहाँ पर इस पॉइंट पर ले सकते हैं, ठीक है। वो तो मार्केट आगे जाकर ही बताएगी, ठीक है। और इसके अलावा मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पर सिर्फ अप ही जाएगी, यहाँ पर मार्केट यानी कि नीचे भी आ सकती है। और अगर जहाँ पर मार्केट है ना, आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं, इस पॉइंट से लेकर मार्केट डायरेक्ट यहाँ तक अगर आएगी तो यानी कि यहाँ तक आएगी, चांस इसके जहाँ तक ज़्यादा है, क्योंकि जो इसकी पहली सपोर्ट है अपनी पहली सपोर्ट को टच करेगी, ठीक है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अपनी फर्स्ट जो हमने सपोर्ट लगाई है उसको यहाँ पर मार्केट टच करके और यहाँ से यानी कि डायरेक्टली ऊपर जाए, ठीक है। ऑलमोस्टली मार्केट के चांसेस हैं कि जो कि हमने यानी कि अपनी सेकंड यानी कि सपोर्ट लगाई है ना, जहाँ तक यानी कि इसके दरमियान ही मार्केट की जो हरकत है वो इन दो लाइनों के दरमियान ही मार्केट की हरकत रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा अलबत्ता मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है, या फिर नीचे जाती है अपने सपोर्ट को भी यहाँ से यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि क्रॉस करती है, तो फिर यानी कि मार्केट को एनालाइज करके हम अपनी जो कि थर्ड हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, और हम इस तरीके से मार्केट को यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पहले आप चार्ट को एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेड लगाने से पहले, कोई भी सिग्नल आप प्रोवाइड करने से पहले सबसे पहले आपने मार्केट को एनालाइज करना है। मार्केट को एनालाइज करने के बाद देन ही आप अपनी जो कि ट्रेड है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत से मेथड हैं यहाँ पर यानी कि, और ये देखने के लिए कि मार्केट की जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो कहाँ पर किस मूवमेंट पर होगी, ठीक है। इस तरह से बेसिकली मार्केट को एनालाइज करने में हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिकली हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाकर आप मार्केट को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह मार्केट से आप बेसिकली अच्छे खासे सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, ठीक है। और इस तरह यानी कि आपका और हमारा सफ़र जारी सारी रहे। आप भी मुकम्मल फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं, बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। यूट्यूब पर जो भी मवाद है इसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। आपने बस थोड़ी सी अपनी यहाँ पर फ़ी देनी होती है, वो यानी कि आपने यहाँ पर लाइक करके, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आपका जो हक होता है वो यहाँ पर अदा हो जाता है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे यानी कि हमें काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है और हम यानी कि आपके लिए आगे यानी कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के हम मुंतज़िर होते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।